शादी के लिए लड़की देखने गई माँ ने समधन से कहा, सुयश मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती तो विशाल कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे सुयश में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी कि बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, सुमन उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है सुमन। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना, बोलना, अक्खरपना भरा हुआ था उसमें। जाने सुयश को क्या दिखा इसमें। जींस और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती सुमन मेरे बेटे सुयश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद सुमन हमारे घर आ गई और सुयश सुमन अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी कि बहू आएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन सुमन को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा सुमन आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना आता है, आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से सुयश आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। सुयश ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने सुमन से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी, फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी, तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। सुमन कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है। वो हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसा बनाती है और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि विशाल को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस वक्त मेरी सुमन ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। सुयश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी सुमन वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देशी था। आज मेरे जन्मदिन पर सुयश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुयश, तूने सुमन के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर सुयश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगाई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक सुमन ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। हाँ मेरी सुमन बेटी। विशाल जी भी बोले, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी।
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद।